हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एफएक्स करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन की क्लास में जो आपको हम बता चुके थे व्हाई डू वी फॉल इल, तो वो चैप्टर का जो आपको हम दे चुके थे ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। तो जितना मिला है आप लोग को उतना आप लोग क्या करें, मेमोराइज कर लें और थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ लें। ठीक है, तो आज हम थ्योरी वाले पार्ट को पढ़े, उसके नेक्स्ट चैप्टर को नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है हम लोग उसको स्टडी करेंगे एक एक करके, फिर इसको हम इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज़ द मल्टीपल लेयर्ड गैसेस इन्वेलप सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के सराउंडिंग, जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, इसके सराउंडिंग बहुत मल्टीपल, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से मल्टीपल लेयर में ये अर्थ के चारों तरफ फैले हुए रहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे ये एटमॉस्फेयर बहुत सारे लेयर में होते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। अर्थ के मान लेते हैं ये अर्थ है, रेड वाला पार्ट अर्थ है, और यहाँ बहुत सारे लेयर में जो एटमॉस्फेयर मतलब क्या होते हैं? एयर होते हैं, जिसको हम लोग क्या मल्टी लेयर्ड कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है? इसको कहेंगे हम लोग एटमॉस्फेयर। ठीक ना। अब क्या है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? लेयर क्या है? सबका अलग अलग नाम है। जैसे देखिए मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है, पूरा रेड कलर से हम दे दिए हैं। मान लेते हैं ये अर्थ है, इसका पहला लेयर जो है पिंक कलर से देते हैं, मान लेते हैं ये पहला लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फियर। फिर दूसरा लेयर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एग्जॉस्फियर। इस तरह से हर लेयर वाइज बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सब में एयर है, सब में मौजूद रहता है एयर, तो इसको हम लोग लेयर वाइज बांटते हैं। तो फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एग्जॉस्फियर। ठीक ना। थर्मोस्फियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयनोस्फियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है अर्थ का, आयनोस्फियर। हालांकि ये तो सारे जो लेयर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आयनोस्फियर भी, और मतलब हम एक एक का इंपॉर्टेंस बताएंगे। फिर आगे आते हैं रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका क्या रोल है? इट एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट दस क्या है? कवरिंग द अर्थ। क्या होता है? ये अर्थ है और यहाँ पे ये सन है। क्या होता है? सन से जो रेज आते हैं यहाँ तक, ठीक है, तो अर्थ को पहुँचने से पहले क्या होता है? सबसे पहले कहाँ? एटमॉस्फेयर से होकर गुजरना पड़ता है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? इसमें से लेयर में बहुत सारे लेयर होते हैं, उसमें से एक पाया जाता है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर पाया जाता है। तो ये ओजोन लेयर क्या करता है? इससे जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो निकलते हैं, इसको क्या करता है? यहाँ से पहुँचने से रोकता है। ठीक ना। तो अल्ट्रा वायलेट रेज का क्या नुकसान है कि अगर स्किन में पड़े तो स्किन कैंसर हो जाए, बहुत सारी बीमारियां होती है अल्ट्रा वायलेट रेज से। तो क्या करता है? एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जो कि अर्थ को कवर किए हुए है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सनलाइट दस कीपिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ स्टडी। मतलब क्या है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर उसको स्टडी यानी मेंटेन रखता है, यूनिफॉर्म रखता है, कभी भी मतलब बढ़ने घटने नहीं देता है। ये एटमॉस्फेयर का कमाल होता है, क्योंकि सन से तो बहुत ज़्यादा मतलब रेज आते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर अगर चारों तरफ से है, अर्थ का चारों तरफ से अगर ये एटमॉस्फेयर है, तो ये क्या करता है? यहाँ से जो रेज आ रहे हैं उसको क्या स्टेडी रखता है, यानी यूनिफॉर्म रखता है, बढ़ने घटने नहीं देता है। आते हैं नेक्स्ट, विंड। विंड क्या होता है? जिसको हम लोग जनरली पवन बोलते हैं। ठीक ना। हिंदी में हवा जो होता है ना, अगर वो फ्लो करता है स्पीड से, तो उसको विंड कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ हीट ओवर द अर्थ सरफेस। मतलब अगर अनइवन हीट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो देखिए क्या होता है। एक्चुअल में बता दे रहे हैं, ये अर्थ है और यहाँ पे कहीं हीट बहुत ज़्यादा है और कहीं हीट कम है। तो जैसे हम लोग देखते क्या है कि इस तरह से अगर हम लोग बड़ा फिगर बनाते हैं अर्थ का इस तरह से, तो ये बीच में क्या होता है? इक्वेटर होता है। तो अगर सनलाइट मान लेते हैं यहाँ पे है, या मतलब सनलाइट बोल रहे हैं, सन अगर यहाँ पे है तो यहाँ का रेज डायरेक्ट अगर इक्वेटर पर पड़ रहा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा इस एरिया में सबसे ज़्यादा मतलब टेम्परेचर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, फिर कम होगा, फिर कम होगा, इस तरह से इधर कम होता चला जाएगा, इधर भी कम होता चला जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ के जो एयर हैं, इस मतलब यहाँ आमने सामने का जो लेयर है एयर का, वो क्या हो जाएगा? ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा और यहाँ से दूसरा जगह इसके पार्टिकल्स चले जाएंगे हीट होने के चलते। लेकिन जहाँ से ठंड है पार्टिकल, ठीक ना,
ठंड वाला पार्टिकल क्या करेगा, ये क्या होता है जनरली कि लोअर मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है। तो इस तरह से पार्टिकल का मूवमेंट, जहाँ पे हीट ज़्यादा होता है वहाँ से पार्टिकल मूव करके दूसरे जगह चला जाता है, और जहाँ ठंड होता है वहाँ का पार्टिकल मूव करके यहाँ जो वैकेंट होता है वहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर होता है इस तरह से। अब मूवमेंट ऑफ एयर होगा तो ये विंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। खैर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ विंड, ये कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग जो अभी बता चुके हैं उसी। विंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द एटमोसफेयर, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरह से हीट हो जाने से ये क्या होता है, डिफरेंशियल हीटिंग अगर हो जाए अर्थ में तो क्या कहता है, विंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है ड्यूरिंग द डे, डे के दौरान क्या होता है ये हम लोग देखते हैं कि विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक ना। मतलब ये क्या है, अर्थ है, इस तरह से यहाँ लैंड है, ठीक ना, बाकी बात ये सब सी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब मतलब दिन के समय विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, यहाँ से देखते हैं कि ये सी है, सी से लैंड की तरफ फ्लो करता है डे के टाइम, दिस इज नोन एज सी ब्रिज, इसको सी ब्रिज कहेंगे। अब ड्यूरिंग नाइट क्या बोलता है, विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, ठीक ना, लैंड से सी की तरफ, यहाँ से ब्लो करेगा और यहाँ सी की तरफ आएगा, ठीक ना, दिस इज नोन एज लैंड ब्रिज। मतलब सी से ब्लो करेगा लैंड की तरफ जाएगा तो सी ब्रिज कहेंगे, और अगर लैंड से ब्लो करेगा और क्या सी की तरफ आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज कहेंगे। यानी कि दिन और रात के दौरान, दिन के दौरान होता है सी ब्रिज और रात के दौरान लैंड ब्रिज होता है, ठीक है। यहाँ पूछ देगा कि व्हाट इज सी ब्रिज। खैर आते हैं नेक्स्ट, क्या फैक्टर गवर्निंग द मूवमेंट ऑफ एयर, एयर क्यों मूवमेंट करता है इसके बारे में, यहाँ कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं इसके बारे में बताए, ठीक है। पहला पॉइंट है विंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ एटमोसफेयर, ये तो क्लियर हो गया। रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ रोटेट करता है जिसके चलते एयर का भी मूवमेंट होता है। मान लेते हैं ये अर्थ है, अब ये क्या कर रहा है, रोटेट करता जा रहा है, लेकिन यहाँ पार्टिकल है, ठीक है। तो पार्टिकल के अर्थ रोटेट कर रहा है, पार्टिकल यहाँ है, तो जो सामने इसके सामने सामने जो पार्टिकल होंगे ये भी रोटेट होंगे। तो मतलब अर्थ के साथ जितने भी अटैच्ड पार्टिकल हैं वो अर्थ के साथ रोटेट करेंगे, लेकिन ऊपर वाले जहाँ है वहीं रहेंगे। तो इस तरह से अर्थ मतलब क्या है, अर्थ के मूवमेंट के साथ भी विंड का फॉर्मेशन होता है। रिलीफ फीचर ऑफ द अर्थ, अर्थ का रिलीफ फीचर भी क्या होता है, एक तरह से आप लोगों मतलब मूवमेंट का कारण बनता है। नेक्स्ट क्या है, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। अब वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वाटर है, ठीक है, वाटर है यहाँ पे, इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग हीट देते हैं, ठीक है। हीट देने के बाद ये 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही मतलब ये अटेंड करता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है, ये वेपर में बदलने लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेपोराइजेशन। वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि यही वेपर जो है, ये वेपर जब कहाँ चला जाता है, स्काई में चला जाता है, ठीक ना, स्काई में चला जाता है। यहाँ आने के बाद क्या है, इसको टेम्परेचर कम मिलता है। अब टेम्परेचर जैसे ही इसको कम मिलेगा, ये क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे हीट के चलते दूर दूर हो गए थे, ठीक ना, ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आ गए। तो इसको जब करीब आता है इसको कंडेंसेशन कहते हैं। इस तरह से सब करीब आ जाते हैं तो इसको कहेंगे कंडेंसेशन, ठीक ना। तो क्या है, हीट के चलते मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल का दूर दूर हो जा रहा है, और कंडेंसेशन के चलते सामने आ रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से मूवमेंट हो रहा है ना, मतलब एयर का मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह से भी क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए फैक्टर गवर्निंग द मूवमेंट ऑफ एयर, तो एयर का मूवमेंट यहाँ भी हो रहा है। खैर नेक्स्ट आते हैं, क्या क्या बोलता है, अनइवन हीटिंग ऑफ अ लैंड इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। तो यही भी बात बता चुके हैं कि क्या होता है कि अर्थ के यहाँ पे इक्वेटर है तो यहाँ सबसे ज़्यादा हीट होता है। तो देखिए ये अफ्रीका का इलाका आता है, इसलिए यहाँ के लोग क्या होते हैं, हब्सी लोग क्या होते हैं, काले होते हैं। ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, इसके बाद जैसे जैसे ऊपर चला जाता है यहाँ पे टेम्परेचर कम, जैसे जैसे नीचे आता है टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो अनइवन हीटिंग के चलते भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ आपको बता चुके हैं। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर का सोर्स क्या क्या है। तो सोर्सेज ऑफ वाटर में आते हैं पॉन्ड, लेक्स, रिवर, वॉल्स, वेल्स एंड रिजर्वायर्स। इतने सारे चीज़ होते हैं जिससे हम लोग वाटर मतलब जिसमें वाटर मौजूद होता है, हम लोग यूज करते हैं इसी सारे सोर्सेज से, ठीक है। खैर आते हैं नेक्स्ट, वाटर साइकिल क्या होता है। देखिए वाटर साइकिल को हम पहले समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे ये क्या है, ये समंदर है, ठीक है, मतलब ये मान लेते हैं रिवर है, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एयर के मतलब वाटर के। क्या हुआ, यहाँ पे हीट पड़ा,
हीट हुआ तो ये क्या हो गया, एवोपरेट हुआ। ठीक है, एवोपरेट होके कहाँ चला गया, स्काई में चला गया। ठीक है, यहाँ देखिए मान लेते हैं कि ये आ गया है एवोपरेट होके, यहाँ पे था वाटर पहले। ठीक है, यहाँ पे था। अब जब ये होता है एवोपरेट होता है तो यहाँ मान लेते हैं ये स्काई में आ जाता है। स्काई में आने के बाद क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ मिल जाता है, कंडेंस हो जाता है और यहाँ छोटे छोटे बूंद बन के ये बादल बन जाता है। ठीक ना, ये आपका क्लाउड हो गया है। तो देखिए यहाँ से अर्थ से ये उड़ के कहाँ चला गया, क्लाउड्स में, और क्लाउड से फिर कंडेंस होके क्या रेन के फॉर्म में फिर से ये अर्थ में आया। तो देख रहे हैं कि एक साइकिल इधर से जा रहा है, एक साइकिल इधर, मतलब इस तरह से एक साइकिल बना रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल। अब देखिए यहाँ पे कितना क्लियर होता है, बोलता है वाटर अंडरगोज डिफरेंट प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट इज फाउंड टू डिफरेंट स्टेट ड्यूरिंग दीज प्रोसेस। यानी कि पहले तो क्या होता है, लिक्विड होता है, गैस बन के ऊपर जाता है, फिर वहाँ लिक्विड होता है, फिर मतलब वो नीचे आता है। तो ये बहुत सारे स्टेट बन के हुआ, तो यही बोलता है स्टेट, डिफरेंट स्टेट। दिस साइक्लिक प्रोसेस थ्रू द वाटर क्या है, सर्कुलेट्स द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। यहाँ पे उतना क्लियर नहीं किया कि कैसे आपका मतलब एवापरेशन हो रहा है, फिर उसका कैसे मतलब उसका कंडेंसेशन, वो सारा चीज़ तो क्लियर नहीं किया, लेकिन आप लोग समझ चुके हैं ये वाटर साइकिल है क्या। खैर आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं हम लोग। बोलता है वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, मतलब जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उसको जर्मिनेट होने में ये हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल and food from the leaves to the different part of the plant in the preparation of क्या है, फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब होता है प्लांट्स में तो क्या करता है, ये वाटर ही क्या होता है, रूट से क्या होता है, ये ट्रांसमिट होके डिफरेंट क्या होता है, लीव्स तक जाता है और ये फोटोसिंथेसिस होने में हेल्प करता है। मतलब ये क्या हो गया है, ये फोटोसिंथेसिस में भी यूज कर रहा है। ठीक है, वाटर का ये इंपॉर्टेंस है। आते हैं नेक्स्ट, क्या बोलता है एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स एज वेल ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। एक्वेटिक मतलब जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहने वाले जीव। ठीक ना, वाटर में रहने वाले जीव को हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। अब ये वाटर में रहने वाले क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सब कहाँ से मिलता है, इन लोग को वाटर से ही मिलता है। ठीक ना, तो वाटर का इंपॉर्टेंस नज़र आया। These substances are present in water in dissolved form। वाटर में होता है, मिनरल्स होते हैं और ऑक्सीजन होता है, ये डिजॉल्व फॉर्म में होता है। कहाँ, एक्वेटिक मतलब वाटर में होता है जो एक्वेटिक प्लांट यूज करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों एक्वेटिक का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वाटर इज यूज्ड फॉर मेनी अदर पर्पसेज सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, इंडस्ट्रियल वर्क, रनिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सी वाटर इज ऑल्सो यूज एज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सी वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्या, ये नाव से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहुत सारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसमें ये भी इस्तेमाल होता है। बाकी बात यहाँ पे आप देख रहे हैं कुकिंग, क्लीनिंग, इंडस्ट्रियल वर्क, ये सारे चीज़ इस्तेमाल होते हैं, इसको याद कर लेना है। खैर याद करने की बात नहीं है, बस नॉर्मल समझना है आप लोग को। बोलता है सॉल्यूशन हैज़ टू कंपोनेंट नेमली सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं। ठीक है, जो आप लोग को पढ़ना है पहले हम लोग बस ओवरव्यू करते हैं ताकि वहाँ आसानी से हम लोग बना सकें। खैर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। कोई भी सॉल्यूशन जो होता है, देखिए सॉल्यूशन जो होता है दो कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है। क्या क्या, कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक ना, अब देखिए सॉलिड सॉल्वेंट क्या है, जनरली देखिए अगर शरबत है, ठीक ना, ये क्या है, चीनी का शरबत है, तो इसमें क्या क्या मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है, प्लस इसमें क्या मिला हुआ है, शुगर मिला हुआ है। तो क्या हो गया, जो सॉलिड वाला पार्ट है जो हैवी अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो ये क्या कहलाता है, यह कहलाता है सॉल्वेंट, जो किसी को अपने अंडर में घोल सकता है। ठीक है, इसको सॉल्वेंट कहेंगे। और जो घुलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको सॉल्यूट कहेंगे। मतलब यहाँ पे शुगर हो जाएगा सॉल्यूट और वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। खैर सॉल्वेंट पढ़ते हैं, क्या कहता है कि दैट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द अदर कंपोनेंट इज डिजॉल्व। जो सॉल्यूट होता है वो डिजॉल्व कर जाता है, हाँ मतलब घुल जाता है, किसमें, सॉल्वेंट में घुल जाता है। ठीक है, तो अदर कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का ही मतलब रिफर किया है। खैर आते हैं, बोलता है इन अदर वर्ड सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर दैट इज प्रेजेंट इन ए लार्ज अमाउंट। यही बोले थे, जो लार्ज अमाउंट में होता है, जो किसी को डिजॉल्व कर सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट।
आते हैं सॉल्यूट क्या किसको कहते हैं। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है कि इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। डिजॉल्व जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाए, सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। दिस प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी। अब जैसे मान लेते हैं कि आप ये बना रहे हो, ठीक है, शरबत बना रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि चीनी आप इतना ले लियो और पानी इतना ले लियो, ऐसा नहीं होता है। आपको पानी ज़्यादा लेना होगा और इसमें शुगर को कम लेना होगा। तो इस तरह से जो लार्जर अमाउंट में होता है इसको सॉल्वेंट कहेंगे, और जो स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। अब बोलता है क्या है कि ऑल्सो मोर देन वन सॉल्यूट कैन बी प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो सकता है। जैसे अब नॉर्मल लैंग्वेज में ही आप लोग लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको केमिकल से समझा रहे हैं। क्या है, आप शरबत बना रहे हो तो इसमें क्या है कि आपको शुगर भी लेना पड़ता है। शुगर के साथ आप लोग क्या करते हो, रूह अफ़ज़ा भी डालना पड़ता है, या तो फिर इसके साथ आप लोग क्या है, अगर लेमन ये बना रहे हो तो क्या है, लेमन डालना पड़ता है यहाँ पे। तो ये क्या है, एक सॉल्यूट ही है, मतलब मोर देन 2 सॉल्यूट यूज हो सकता है कोई भी सॉल्यूशन में। खैर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, फिर यूजेज ऑफ वाटर को हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे और जो रिमेनिंग है। खैर आज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेंगे कि सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। पहला बात क्या कहा है, सो देखिए बोलता है इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर मिल जाता है, ये दोनों का अगर होमोजेनियस मिक्सचर है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, इसका प्रॉपर्टी है ये किसका, तो सॉल्यूशन का। इट इज़ अ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। मतलब सॉल्यूशन बहुत ही छोटा एक साइज होता है उसके पार्टिकल्स का। दे आर लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल आर नॉट विजिबल इन द नेकेड आई। जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे सॉल्यूशन में वो नेकेड आई से हम लोग देख नहीं सकते हैं। खैर एज अ रिजल्ट ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन डजंट स्कैटर्ड लाइट। इतनी छोटे होते हैं कि जिसे इसका पार्टिकल इस तरह से है, ठीक है, इसका पार्टिकल है, अगर यहाँ पे लाइट को ला देते हैं तो इतने छोटे होते हैं कि ये स्कैटर्ड नहीं करने सकते हैं लाइट को। स्कैटर्ड माने फैलाने नहीं सकते हैं लाइट को, ये स्कैटर्ड नहीं कर सकते, इतना छोटा होता है इसका। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आना चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल साइज, तो स्कैटर्ड लाइट हो गया, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल्स बीइंग ए स्मॉल इन साइज गेट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, हेंस द सॉलिड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। खैर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा कि सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर हम लोग इस तरह से अगर है यहाँ पे अगर सॉल्यूशन है तो अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है, अगर ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं तो ये सेटल डाउन करके यहाँ पे आके सब जमा हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो अनडिस्टर्ब भी छोड़ देंगे तो भी उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं इसके बॉटम में आके जमा नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या कहा कि द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू वाटर दिस कॉज इन physical, chemical and biological properties to change is called water solution pollution। ये तो कुछ नया पॉइंट है जो कि हमको नहीं लग रहा है कि ये आपका सॉल्यूशन का ये एक पॉइंट दिया हुआ है। हालांकि इसी को हम लोग वाटर पोल्यूशन कहेंगे, कि हालांकि ये नया पॉइंट है, ठीक है। यहीं तक आप लोग को याद करने हैं जो कि सॉल्यूशन के लिए था। अब यहाँ है ये वाटर पोल्यूशन का डेफिनेशन बता रहा है, इसका ये पॉइंट नहीं है। बोलता है एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू वाटर विच कॉजेज इज फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज टू चेंज, ठीक है ना, चेंज कर देता हो। तो ऐसे मतलब एडिशन होता है हार्मफुल सब्सटेंस का, कहाँ, वाटर में, जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन का ये डिफाइन किया हुआ है। खैर हम लोग आएंगे यूजेज ऑफ वाटर, वो भी हम नेक्स्ट डे बताएंगे, क्योंकि अभी लगभग 20 मिनट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट डे बताएंगे। और भी थ्योरी वाला पार्ट है, ज़्यादा थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी मतलब न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट होंगे उसको कंप्लीट करेंगे, और लगभग हम लोग का साइंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कल क्या करना है, आप लोग को देखना है कि कौन कौन से चैप्टर बाकी हैं, अपने बुक से देखिए और हमको बताइए कि साइंस का कौन से चैप्टर बाकी हैं, नहीं तो फिर हम लोग मैथ्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो
आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।